का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम जानेंगे कि पूर्णिमा के दिन श्राद्ध और तर्पण करने का क्या महत्व है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि को बेहद पवित्र और पुण्यदायी माना गया है। इस दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ उदित होते हैं और यह समय पितरों की तृप्ति के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। शास्त्रों में वर्णन है कि पूर्णिमा को किया गया तर्पण सीधा पितृलोक तक पहुंचता है और पितरों को संतोष प्रदान करता है। जब पितर प्रसन्न होते हैं तो वे अपने वंशजों को सुख समृद्धि, संतान सुख और जीवन में शांति का आशीर्वाद देते हैं। भाद्रपद पूर्णिमा का महत्व। भगवान सत्यनारायण की पूजा। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा और कथा का अत्यंत महत्व बताया गया है। शास्त्रों में उल्लेख है कि इस दिन श्रद्धापूर्वक सत्यनारायण व्रत करने से मनुष्य के जीवन में व्याप्त दुख और रोग दूर होकर सुख और समृद्धि का आगमन होता है। सत्यनारायण भगवान विष्णु का ही एक रूप है और वे सत्य, धर्म और कल्याण के प्रतीक माने जाते हैं। इस दिन परिवार सहित सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना करना, कथा श्रवण करना और प्रसाद ग्रहण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि पूर्णिमा के पवित्र दिन की गई यह पूजा न केवल सांसारिक कष्टों से मुक्ति दिलाती है, बल्कि घर परिवार में शांति, सुख समृद्धि और आपसी प्रेम भी बढ़ाती है। यही कारण है कि भाद्रपद पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की पूजा विशेष रूप से फलदायी और मंगलकारी कही गई है। चंद्रदेव की आराधना। पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव की आराधना का विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण 16 कलाओं के साथ आकाश में चमकते हैं। चंद्रदेव को शीतलता, मन की शांति और भावनाओं का नियंत्रक माना जाता है। शास्त्रों में वर्णन है कि चंद्रमा मनुष्य के मन, भावनाओं और विचारों पर गहरा प्रभाव डालते हैं। इसलिए पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव का पूजन करने से मानसिक शांति प्राप्त होती है, क्रोध और तनाव दूर होता है तथा भावनात्मक संतुलन बना रहता है। इस दिन दूध, चीनी, चावल और सुगंधित पुष्प चंद्रदेव को अर्पित करने की परंपरा है। मान्यता है कि इससे जीवन में आनंद, आकर्षण शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यही कारण है कि पूर्णिमा को चंद्रदेव की आराधना करने से व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति, सौंदर्य, सौभाग्य और आत्मिक संतोष की वृद्धि होती है। पितृ तर्पण और पिंडदान। पितरों की तृप्ति के लिए श्रेष्ठ दिन। पूर्णिमा को चंद्रमा अपनी पूर्ण कला से प्रकाशित होता है। चंद्रमा को पितरों का प्रतीक भी माना गया है। ऐसे स्थिति में किया गया श्राद्ध और तर्पण सीधे पितरों तक पहुंचता है और वे संतुष्ट होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पुण्य में वृद्धि। शास्त्रों में कहा गया है कि अन्य दिनों की अपेक्षा पूर्णिमा तिथि पर किए गए दान, पूजा और श्राद्ध से कई गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन किया गया पितृ कर्म वंश की उन्नति, संतान सुख और धन समृद्धि का कारण बनता है। ऋण मुक्ति। मनुष्य जन्म के साथ ही 3 ऋणों से बंधा होता है: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। इसमें पितृ ऋण से मुक्त होना अत्यंत आवश्यक माना गया है। पूर्णिमा पर किया गया श्राद्ध एवं तर्पण पितृ ऋण से मुक्ति का श्रेष्ठ साधन है। पितरों की कृपा से जीवन में समृद्धि। जो व्यक्ति पूर्णिमा को पितरों का तर्पण करता है, उसके घर परिवार में अनावश्यक बाधाएं और अशांति दूर होकर शांति, सुख समृद्धि और सद्भाव बढ़ता है। धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से लाभकारी। पूर्णिमा को चंद्रमा अपनी उच्चतम शक्ति में होता है। चंद्रमा मन और भावनाओं का कारक है। इस दिन किया गया श्राद्ध और तर्पण मन की शुद्धि और आत्मिक शांति देता है। साथ ही पितरों की कृपा से व्यक्ति के मानसिक तनाव और पारिवारिक कलह भी समाप्त होते हैं। पूर्णिमा के श्राद्ध की विशेष बातें। पूर्णिमा के श्राद्ध को ऋषि तर्पण भी कहा जाता है। इस दिन मंत्र दृष्टा ऋषि मुनि अगस्त्य का तर्पण किया जाता है। उन्होंने ऋषि मुनियों की रक्षा के लिए समुद्र को पी लिया था और 2 असुरों को खा गए थे। इसी के सम्मान में श्राद्ध पक्ष की पूर्णिमा तिथि को इनका तर्पण करके ही पितृपक्ष की शुरुआत की जाती है। जिनकी मृत्यु पूर्णिमा को हुई है, उनका श्राद्ध पूर्णिमा को करते हैं। इनका श्राद्ध केवल भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा अथवा आश्विन कृष्ण अमावस्या को किया जाता है। हालांकि कहते हैं कि यदि किसी महिला का निधन पूर्णिमा तिथि को हुआ है, तो उनका श्राद्ध अष्टमी, द्वादशी या पितृमोक्ष अमावस्या के दिन भी किया जा सकता है।
पूर्णिमा श्राद्ध, जिसे पोष्टपदी पूर्णिमा कहा जाता है, का विशेष महत्व है। इस दिन पितरों की तृप्ति के साथ साथ भगवान सत्यनारायण की पूजा और कथा का आयोजन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। श्रद्धा पूर्वक कथा सुनकर और अधिक से अधिक प्रसाद का वितरण करने से पितरों की कृपा और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। उमा महेश्वर व्रत भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त आराधना का प्रतीक है। इस व्रत को करने से जीवन के कष्ट दूर होकर सुख, समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है। अविवाहित कन्याओं को उत्तम वर मिलता है और विवाहित स्त्रियों को पति की लंबी आयु तथा परिवार की उन्नति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन शिव पार्वती का पूजन कर बेलपत्र, फल फूल और नैवेद्य अर्पित किए जाते हैं तथा व्रत कथा सुनकर व्रत पूरा किया जाता है। मान्यता है कि उमा महेश्वर व्रत से दाम्पत्य जीवन में प्रेम, सामंजस्य और समृद्धि बनी रहती है। इस दिन पंचबलि कर्म अर्थात गाय, कौवे, कुत्ते, चिट्टी और देवताओं को अन्न जल अर्पित करना चाहिए। ब्राह्मण भोज कराना चाहिए। इस दिन यथाशक्ति दान दक्षिणा देना चाहिए। यह नहीं कर सकते हो तो नदी में संध्या के समय दीपदान करना चाहिए। इस प्रकार पूर्णिमा का दिन न केवल पितरों की तृप्ति का अवसर है, बल्कि भगवान सत्यनारायण की पूजा और कथा से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त करने का भी श्रेष्ठ दिन है। हमें चाहिए कि इस पावन अवसर पर श्रद्धा और भक्ति के साथ श्राद्ध, तर्पण और पूजा करें, ताकि पितरों का आशीर्वाद और भगवान की कृपा सदैव हमारे परिवार पर बनी रहे। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही धार्मिक और पौराणिक महत्व से जुड़ी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।